जड़ांवाला एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ बेइंतहा ज़्यादती हुई। हमारे 21 से ज़्यादा चर्चेस को जला दिया गया, हमारे 40 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया वहाँ पे। और एक छोटी सी वजह, एक छोटी सी बात पे कि फ़लाने बंदे ने ब्लास्फेमी की है। ये ब्लास्फेमी का कानून जो है हमें दिन ब दिन मारता ही जा रहा है। आज हम खड़े हो गए हैं इस जगह पे आकर के, हमें मजबूर कर दिया गया कि हम इस तरह का एजिटेशन लॉन्च करें, हमें मजबूर कर दिया गया कि हम इस तरह की आवाज़ को बुलंद करें कि हम कहाँ तक सहते जाएंगे उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको अपने घर अबैंडन करने पड़े। वो लोग अपने घर छोड़कर खेतों में जाके उन्होंने पनाह ली है वहाँ पे। आप इमेजिन कि यंग बच्चियाँ रातों को बेयारो मददगार अपने खेतों में वहाँ पे सोती रहीं। आप इमेजिन करें कि वो घर, वो जिसको हम खुदा का घर कहते हैं, उसको जला दिया गया वहाँ पे। लोगों की बेहिसी, लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिविलाइज सोसाइटी है, इसमें इस तरह की बातें कोई तस्लीम नहीं करता। और ख़ासकर हमारी कम्युनिटी, हम सारे इस वक्त खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ ज़्यादती हुई है, उन लोगों के साथ जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। और ये सिर्फ एक कल्चर का नहीं कसूर है, सिर्फ एक जगह का कसूर नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट है एक हजूम की, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह के एक्शंस करते हैं, जिससे ना कि सिर्फ किसी की प्रॉपर्टी जले, किसी का घर जले, इससे हमारा सारा का सारा मयार ज़िंदगी, हमारा सारा का सारा जहन, हमारा सारा का सारा जो कल्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। आप इस तरह की बात जब करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे लिए कितनी मोतबर वो जगहें हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं, वो हमारे लिए कितनी मोतबर हैं। उनको आप जब जलाते हैं आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। आपकी अपनी किताबों में वो चीज़ें, वो सारी जो ये मज़हब हैं, ये सारे बड़े अहमियत के हामिल हैं। आप उसको रद्द नहीं कर सकते, आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि आप उनको रोनते चले जाएं। आप जो कुछ आपके दिल में आए वो जब चाहे आप कर गुजरें। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है आला हकाम से, मेरी ये गुजारिश है कनेडियन हकाम से, मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान में हकाम से कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। हमें तकलीफ़ होगी तो हम उठ खड़े होंगे अपने बहन भाइयों के लिए। हम अब आवाज़ को बुलंद करेंगे जब तक हमारी आवाज़ सुनी ना जाए। थैंक यू। आपका क्या प्लान है कि इसको लॉन्च करेंगे आप कैंपेन को कैनेडियन गवर्नमेंट से, तो कैनेडियन पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ? It's been already launched and we have sent our request to the Prime Minister of Canada and we are waiting on the reply. लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट इस तरह का लॉन्च होगा और होता चला जाएगा। आज हमारी आवाज़ यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो कल को हम ऑटवा पहुँचेंगे। हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट से, अपोजिशन पार्टी से कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई जो इस सिचुएशन को कंडेम करे। और ये कोई पहला सिचुएशन नहीं है, इससे पहले भी क्रिश्चियंस के साथ, जैसे शांति नगर में, गोजरा कोरिया में, जोसेफ कॉलोनी, बदामी बाग, चर्चेस की बाग में क्वाइट जो बड़े इंसिडेंट हुए। पर ये वाला इंसिडेंट हिस्ट्री में कभी भी ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, जहाँ 21 churches एक से दम जला दिए गए, over 300 houses burned or damaged, people had to flee to save their lives. So this situation, when I came to Canada, जब हम कनाडा में आए तो हम छोटे छोटे थे, from then to now is getting from bad to worse. So we want the Pakistani government and the other officials there to take a strong action to protect the Christians. And we are also thankful कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के गए, वहाँ सीएम गए, जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है उन्होंने उधर विज़िट किया। तो जो हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियन और मुल्लाज हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, जो हमारे साथ खड़े हैं इसमें, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। बट वी वांट आवर कैनेडियन गवर्नमेंट, आवर पॉलिटिशियंस टू आल्सो कम आउट एंड स्ट्रांगली कंडेम दिस। मेरा नाम इमरान मसीह है और मैं यहाँ कनाडा ओंटारियो ब्रैम्पटन में रहता हूँ। और हमने जैसा कि देखा कि जड़ांवाला में जैसे कि हुआ, जैसे गोजरा, शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और दूसरे इलाकों में ऐसा हुआ है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, लूट मार की जाती है। और ये कौन लोग हैं ये जो करते हैं? हुकूमत को, आइन को इसके बारे में कोई इकदाम उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ
पर कोई हुकूमत नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बना है। हमारा जो सफ़ेद रंग है झंडे का, उसकी पामाल किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है हुकूमत से, आइन से, कि रियासत से, कि वो इसके बारे में कदम उठाएं और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का साथ दें। वहाँ पर जो हो रहा है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से ऐसा कोई काम ना हो। थैंक यू। I'm here today to stand in solidarity with the Pakistani Christians, brothers and sisters who lost their homes and churches in a wave of violent attack, which is only a repeat attack that we've been hearing about every day. Christians around the world are facing unprecedented persecution and violence that's unjustified, and it seems that the blasphemy laws are being weaponized to be used to deal with whatever conflict, even if it has nothing to do with religion. But lots of people, about almost 2,000 people in the last 2-3 decades in Pakistan have been jailed and awaiting justice just in trials related to blasphemy laws. We do need different policies. We need the world to stand up with the persecuted Christians around the world. We need a wake-up call for the community to unite against violence, because a community will not survive and be prosperous unless the diversity is flourishing and everyone is feeling safe in their own home. हेलो जी, मेरा नाम है सोहेल रज़ा। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स फेसिंग टुमारो। ये बहुत शर्मनाक हादसा था, और शर्मनाक इसलिए कि ये दोबारा होएगा, ज़रूर होएगा, क्योंकि ये 2-4 लोगों को पकड़ने की बात नहीं है। ये मुल्क की जो साइकी बना दी है नफ़रत की बेसिस पे, ये प्ले आउट करेगी दोबारा, और फिर 2-3 साल अगर ना भी करे उसके बाद फिर। ये हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है, और एज अ मुसलमान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने मसीह भाइयों से। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और गवर्नमेंट्स को जब एड देते हैं पाकिस्तान को, तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें। मसीह यीशु के पुरफज़ल जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। इस वक्त हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, जो कि जड़ांवाला फैसलाबाद के इलाका में हुआ है। बहुत सारे हमारे मसीह घरों को जला दिया गया है। खुदावंद के घर जो जिनको हम चर्चेस कहते हैं, चर्चेस भी खुदावंद का घर है, उनको जलाया गया, उसको इतना उनकी बेहुरमती की गई। हमारी हुकूमत आला से बड़ी अपील है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज गिर रहा है उसको बहाल करने के लिए प्लीज़ आप ऐसे इक़दाम उठाएं, ताकि जिससे पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हो। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान पे हमारे दिलो जान, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बनाया है। ये मुल्क हमारा ही रहेगा, हम इस पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो अक़लियतों के साथ हिंदू, सिख, क्रिश्चन जितनी भी अक़लियतें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत रियासत का फ़र्ज़ में है, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जहाँ भी जाके दुआ नमाज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इस पर आप गौर कीजिए, और हुकूमत से अपील है कि इस ऐसे गुनोने जो हादसे होते हैं उनसे खुदा करे इनसे हमारी छुटकारा हो, मुल्क सरबुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मेरा नाम नवीद सुलेमान है। अभी आज हम मिसिसागा में इधर सारे जमा हुए हैं। इधर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जड़ांवाला इंसिडेंट के लिए, और हमारी अपील है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि इन सब चीज़ों का वो कड़ी इनको सज़ा देनी चाहिए जिन लोगों ने ये 20 चर्चेज़ और 50 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। और हम इधर की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहते हैं कि जो हमारी मिनॉरिटी जो भाई उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनका साथ दें। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम बॉक्सर मकसूद इकबाल है। तो असी बड़ी दुख तकलीफ मुहब्बत ना दी जज्बात पाकिस्तानी मुसलमानों तो निकल चुके ने। असी साडे दिल इंतहाई रो रहे ने। असी नहायत परेशान हाँ कि
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਇਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ و ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ, ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਅਮੀਨ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਮੀ कुवतां के वो पै के साढ़े लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया। वाई मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। कुछ दिन पहले एक मॉब ने जो है वो 25 के करीब चर्च और डिफरेंट कॉलोनीज को जला दिया था। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा होगा और इसकी जो मेन वजह है वो लोग कानून का मिसयूज़ करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मसीहियों को इंसाफ दिया जाए और उनको थर्ड क्लास सिटीज़न की जगह फर्स्ट क्लास सिटीज़न का दर्जा दिया जाए। शुक्रिया जी। मेरा नाम लकी है जी, मैं इस टाइम मिसिसागा कनाडा से बात कर रहा हूँ और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हो रहा है जो कि पाकिस्तान में परसिक्यूट लोग किए जाते हैं उसके लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ वर्ल्ड जितने भी अदारे हैं, हमारे मीडिया है, उनके साथ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ क्रिश्चियंस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दें क्योंकि हम सब इंसान हैं। क्योंकि जब इंसान होते हुए हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। सो यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जानवरों की इतना प्यार करते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो पाकिस्तान में जो ये वाक़या हुआ है जड़ावाला में, वहाँ पे 26 के करीब चर्चेस को जला दिया गया है और सलीब की बेहुरमती की गई है और बाइबल्स मुक़द्दस को जला दिया गया है। उसके लिए हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और उसके लिए हम अहले हुकूमत जो पाकिस्तान की अदलिया है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये सिस्टम को बंद करें और अपने लोगों को एजुकेट करें। खुदारा प्लीज़ 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 सिस्टम को ठीक कीजिए। थैंक यू सो मच। The important and a positive point about this protest is that we are here for nothing negative, for everything positive. We are not against any religion. This protest is not against any sect or anybody, any philosophy. This protest is for human rights. This protest is for justice. This protest is for equality, that we are all equal irrespective of what our backgrounds are. So this is the positive point about this protest, that we are going to raise our voice for human rights and justice, and that's what we want. Thank you. सबसे पहले हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए। आए हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और इन सारी जानों के लिए खुदावंद का शुक्र करें जो रास्ते में हैं वो भी जल्द अज जल्द फराहम हों। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम सलामती के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हो सकें।
हम अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम कम्युनिटी लीडर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने खौफ और डर इनके दिलों में रखा ताकि हम बुलंद आवाज के साथ अपने उन मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़े हो सके जिनके साथ जुल्म हुआ है। ऐ कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, आज की ये आवाज सिर्फ ये सेलिब्रेशन स्क्वायर तक न रहे बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और हम अपने भाइयों के लिए जस्टिस की मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू उन सब को उस ट्रॉमे में से निकाल जो खौफ और डर है। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ हो। खुदावंद आज का सारा प्रोग्राम जो है तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले ताकि हम तेरे हजूर इस बात के लिए कह सके कि हमने तेरे लोगों के लिए आवाज़ उठाई। ऐ रहीम बाप तो हम सब के साथ होना, सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में लेना, यस्सु के नाम से आमीन। शहजाद मुंशी जी साबका MPA 2013 से 18 पाकिस्तान पंजाब से, और आज यहाँ पर जड़ावाला के इंसिडेंट के हवाला से पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और इसमें दूसरी जितनी भी कम्युनिटी बसती हैं जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, अहमदी भी हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज जो पाकिस्तान में जो हमारे मसीहों को जिस तरह जलाया जा रहा है, जिस तरह हमारे चर्चेज़ को जलाया जा रहा है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस को जलाया जा रहा है, जिस तरह हमारी मुकद्दस सलीब को जलाया जा रहा है, इससे ना सिर्फ मसीहों के बल्कि वो तमाम लोग जो दीनी एक कदरों को जानते हैं वो सब इसकी मज़ामत करते हैं। और नो डाउट हमारे दिल इस वक्त खून के आंसू भी रो रहे हैं, और ख़ासकर इस बात के लिए कि स्टेट जो पाकिस्तान है उसकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है और स्टेट अपना जो अमली करदार है वो अदा नहीं कर रही। माजी में भी उन्होंने नहीं किया। अगर इस मरतबा स्टेट जो कि उसकी रिट को चैलेंज किया गया है, स्टेट ही मुद्दई है, उसकी मदईयत में ही पर्चा काटा गया। अगर इस मरतबा स्टेट ने उन तमाम कल्प्रेट्स को जो चंद एक शरपसंद अनासर हैं, अगर उनको उनके कैफरे किरदार तक या इबरत का निशाना ना बनाया गया तो फिर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का चेहरा वो मस्त नज़र आएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि वो चेहरा मस्त नज़र आए। हमने पाकिस्तान को बनाया है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने आए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर इंसाफ की जो बालादस्ती हो, इंसाफ दिया जाए और लोगों को जो उनके हकूक़ है उससे महरूम ना किया जाए। इसके साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब खासकर जड़ावाले में थे, शौकत मसीह संधू, जो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी की गई है, उनको उनकी पोस्ट से हटाकर उनको घर बैठाया गया है, उनके साथ भी इंसाफ किया जाए और उनका जो बुनियादी हक है उनको दिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।